जीएमसी में गुमनाम लेटर से हड़कंप मचा हुआ। इस मामले को लेकर फाइवा ने जांच समिति का गठन किया है। लेटर में 5 डॉक्टरों ने सामूहिक आत्महत्या की चेतावनी दी। कल लेटर वायरल होने के बाद जीएमसी ने मीटिंग बुलाई। लेटर में किसी भी रेजिडेंट डॉक्टर का नाम नहीं है। तो 5 डॉक्टरों ने आत्महत्या की चेतावनी इसमें दी थी। लेटर में किसी रेजिडेंट डॉक्टर का नाम नहीं है। मध्य प्रदेश में 5 डॉक्टरों की चेतावनी। आपको बता दें, इस चिट्ठी गुमनाम खत सामने आया है जिसमें 5 डॉक्टरों ने सामूहिक आत्महत्या की बात लिखी है। पत्र को वायरल होने के बाद इस मामले में हड़कंप मचा हुआ है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ अमृतांशी जोशी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमृतांशी, पहले हम पूरा मामला आपसे समझना चाहेंगे। पूरा मामला है क्या, विस्तार से? देखिए, राजधानी भोपाल का गांधी मेडिकल कॉलेज, जहां पर जो है मेडिकल की पढ़ाई होती है और काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ाई भी करते हैं और जूनियर डॉक्टर्स के बतौर काम भी करते हैं। लेकिन कल अचानक से सोशल मीडिया पर और जो मैसेजिंग ऐप्स पर हैं उस पर एक चिट्ठी वायरल होती है जिसमें गांधी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के द्वारा सामूहिक आत्महत्या की चेतावनी दी गई है। बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें जो 5 स्टूडेंट्स ने सामूहिक आत्महत्या की चेतावनी दी है उन पर किसी का नाम नहीं है, इस चिट्ठी पर किसी का नाम नहीं है। और ये डरा इसलिए भी देता है क्योंकि गांधी मेडिकल कॉलेज में इससे पहले भी सुसाइड केस हो चुके हैं। डॉक्टर बाला सरस्वती का सुसाइड केस जो पिछले समय में हुआ था, उन्होंने यहाँ पर वर्क प्रेशर का और काफ़ी ज़्यादा जो है इस तरह का आरोप लगाया था कि कॉलेज में छुट्टी नहीं मिलती है, काफ़ी ज़्यादा काम करवाया जाता है और इसी कारण से जो है उन्होंने सुसाइड भी किया था। और उसके पहले भी कई इस तरह के केसेस सामने आ चुके हैं। हालांकि फाइमा ने इसको लेकर एक समिति का गठन किया है, इसको लेकर लेटर भी लिखा है कि अगर इस तरह की कोई चिट्ठी है, क्योंकि जिन लोगों ने ये चिट्ठी लिखी है वो अपना नाम सामने नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ वाकई में हो रहा है तो वाकई में एक ही चिंताजनक स्थिति है। और मेरे साथ फिलहाल अभी कुलदीप जो है वो मौजूद हैं। कुलदीप जो है वो जूडा एसोसिएशन से हैं और कुलदीप से हम बातचीत करेंगे कि क्या वाकई में ऐसा कुछ है। कुलदीप, देखिए, इसके पहले आप लोगों ने तमाम चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई है जूडा ने। अब क्योंकि ये जो है ये जो चिट्ठी सामने आई है, क्या वाकई में वर्क प्रेशर है, वर्कलोड है, क्या कुछ जो है गांधी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वर्क प्रेशर है। 2000 बिस्तर का हमारा हमीदिया हॉस्पिटल है, अंचल का सबसे बड़ा अस्पताल है, यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है जो कि 2000 बिस्तर का है। वर्क प्रेशर है, ऐसा नहीं है कि कुछ बदलाव नहीं आए, बदलाव भी आए हैं। परंतु जिस प्रकार से कल एक चिट्ठी वायरल हुई है उसमें अज्ञात लोगों ने 5 लोगों ने नाम अपना लिखा है जिसमें कि सुसाइड की धमकी दी गई है और साथ ही साथ जो वर्क कल्चर की बात की गई है कि 24 से 36 घंटे काम कराया जाता है, साथ ही साथ उनको अपशब्द कहे जाते हैं, टॉर्चर किया जाता है, तो बिल्कुल सरासर ये सहनीय नहीं है। क्योंकि ये जूनियर डॉक्टर अपनी सारी चीज़ों से सबसे पहले उसका मेन फोकस होता है पेशेंट केयर, कि कैसे जो पेशेंट आया है उसको स्वास्थ्य लाभ दे और उसको जल्दी से ठीक करके यहाँ से भेजे। उसके बावजूद भी यदि इस प्रकार की कोई चिट्ठी सामने आई है तो ये एकदम भयानक स्थिति है कि कुछ भी अहित न हो, कोई भी अप्रिय घटना न हो। शासन के माध्यम से भी कई बार हमको आश्वासन मिले हैं और उस पर बदलाव भी देखने को मिले। जैसे एनएमसी के गाइडलाइंस के अनुसार एक रेसिडेंट डॉक्टर यानी जूनियर डॉक्टर को वीकली ऑफ मिलना चाहिए, किसी किसी विभाग में मिल भी रहा है और ड्यूटी आज भी कहीं कहीं पर बदलाव हुए हैं। वीकली जो नाइट ड्यूटीज़ होती है उसमें भी एक रोस्टर बना है, तो धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव हुए हैं। परंतु उसके बावजूद भी यदि कुछ इस प्रकार की घटना बन रही है तो इस पे शासन प्रशासन का ध्यान जाना चाहिए। हमारी कल भी हमारे अधिष्ठाता महोदय से चर्चा हुई। अधिष्ठाता महोदय ने सीधा हमें यह कहा है कि यदि किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी जूनियर डॉक्टर को यदि कोई समस्या होती है वो तो सीधे डीन सर से मिल सकते हैं, सीधा अपनी समस्याओं का समाधान के लिए डीन साहब से आप मिल सकते हैं। और रही बात जो वर्क कल्चर की, एक मेडिकल स्टूडेंट जो होता है वो हमेशा मेडिकल स्टूडेंट की तरह ही काम करता है, भले वो कितना बड़ा सीनियर कंसल्टेंट बन जाए, क्योंकि नए नए रिसर्चेस, नए नए एडवांस टेक्नोलॉजीज आती है।
वर्क कल्चर की जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, अब हर एक विभाग में जो एक मैन पावर की आवश्यकता जो है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स की हम बात करें, उसमें नॉन एकेडमिक जेआर एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जो एकेडमिक पर नहीं है वो यहाँ नहीं है, बाकी जैसे एम्स जैसे अस्पतालों में वो उपलब्ध है। यदि वो व्यवस्था यहाँ पर लागू होती है तो एक बड़ा परिवर्तन, बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलेगा। मैं आपसे बातचीत करूंगी। बिल्कुल, देखिए ज्योति, यहाँ पर इन्होंने जो कहा कि यहाँ पर देखिए स्टाफ की कमी है और जिस तरह से वर्क प्रेशर है, क्योंकि ये पहला केस नहीं है और जो आरोप इस चिट्ठी में लगे हैं, डॉक्टर बाला सरस्वती का जो सुसाइड था, उन्होंने अपनी सुसाइड नोट में भी इसी तरह के आरोप लगाए थे। तो कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति है। हालांकि समिति का गठन हुआ है, किसने चिट्ठी लिखी है पता लगाया जाएगा और इस मामले की पूरी तह तक पहुंचने की कोशिश भी की जाएगी। तो प्रेशर की तो बात सामने आ रही है। शुक्रिया अमृतांशी, हम ताजा अपडेट इससे जुड़ा हुआ लगातार आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।